हरिओम प्रभु। हरिओम हरिओम। कहाँ से आए हैं प्रभु? हम अयोध्या से हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम सुनील पांडे जी। कैसे अयोध्या में तो राम जी हैं? राम जी तो हैं, लेकिन राम जी बड़े उदास हैं। राम जी जीवन भर जिनकी सेवा किए, जिन संतों ऋषि मुनियों के लिए राम जी अपनी समस्त तपस्या त्याग किए, अयोध्या का राज छोड़े ऋषि मुनियों के उद्धार के लिए, उस राज सिंहासन को छोड़ने के बाद भी राम जी को अभी तक वनवास ही है समझो। अभी राम जी विराजमान हुए हैं, लेकिन उनका वनवास चालू है। जब तक साक्षात वशिष्ठ रूप उनके गुरुदेव जोधपुर कारावास में बंद है, तो वो कहाँ से प्रसन्न होंगे? श्री आजाराम जी बापू साक्षात वशिष्ठ रूप आत्मा है। उनके जैसा ब्रह्मवेता महापुरुष धरती पर बहुत ही कम हुए हैं। आरोप पर क्या कहेंगे आप? आरोप के लिए जहाँ पर धर्म का प्रचार होता है, जब जब संत इस धरती पर अवतरित हुए, आज तक इतिहास उठा के देख लो, किसी संत को सम्मान मिला है? हर संत को प्रताड़ित किया गया है इस धरती पर, चाहे नानक हो, महावीर हो, बुद्ध हो, कबीर हो, तुलसी हो, सबके साथ यही हुआ है जो आज बापू जी के साथ हो रहा है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश में सनातन धर्म की रक्षा करने वाली हिंदू सरकार बैठी है, उस देश में संतों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। क्या ये 11 साल हो गए, एक दिन की बापू जी को बेल तक नहीं मिली। बड़े बड़े अपराधी, गुंडे, मवाली सब जमानत पर घूम रहे हैं, और जिन्होंने 40-50 साल अपना राष्ट्र कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए अपनी हड्डियां घिस दी, वो महात्मा आज कारावास में बंद है। इसलिए हम सबको बड़ी वेदना है, और सरकार से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी हमारे सदगुरुदेव को इस कारावास से मुक्त करें, और संतों का सम्मान जिस धरती पर हुआ है, उस धरती पर ऐसे ही सम्मान होता रहे। न्याय प्रक्रिया पर कितना विश्वास रखते हैं? न्याय प्रक्रिया पर तो हमको पूर्ण विश्वास है, लेकिन वो विश्वास अब हिल रहा है, हमारा डगमगा रहा है। क्योंकि जब अपराधी मुक्त घूम रहे हैं और महात्मा जैसे संत ब्राह्मण जेल में है, तो हमको कैसे न्याय प्रक्रिया पर हम विश्वास करेंगे? शासन प्रणाली पर क्या कहेंगे? शासन प्रणाली भी ध्वस्त हो चुकी है। शासन प्रणाली तो सबसे ज्यादा ध्वस्त है। वो तो कहती है हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार है, तो अयोध्या में काहे सरकार नहीं बना ली है? जहाँ राम जी को आपने 600 साल में विराजमान किया, वहाँ क्यों आपका मुंह काला हुआ? वहाँ सरकार केवल राम जी की चलती है। तो राम जी ने उनको ये सबक दिया है कि संतों का सम्मान करो, नहीं तो ऐसे मुंह काला हुआ आगे और सर्वनाश होगा। ये उनको शिक्षा लेनी चाहिए वहाँ से। वहाँ की जनता में दोष नहीं है। राम जी ने स्वयं वहाँ निर्णय लिया है कि तुम यहाँ पर बैठने लायक नहीं हो। जब तक संतों को सम्मान नहीं होगा, तब तक राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो देख रहे हैं, आस्था का एक सैलाब उमड़ा है संत आशाराम बापू जी के आश्रम में, और यहाँ लोगों का ये मानना है कि बहुत अन्याय हुआ है पूज्य बापू जी के साथ, और लोग सरकार से मांग करते करते 11 वर्ष हो गए। अब तो केवल परमात्मा से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ प्रभु न्याय हो। बहुत धन्यवाद आपका, अयोध्या से पधारे आपने। आपकी वेदना भरी वाणी आज पूज्य बापू जी के चरणों में अर्पित हो रही है। बहुत साधुवाद आपको।